सभी साथियों को राधे राधे। मैं अमित सावंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जनवरी 2023 करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही थी उसका अगला वीडियो रहेगा और लास्ट वीडियो में हम लोग जहां तक देखे थे करंट अफेयर्स उसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग पहला पॉइंट बना के लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आज के लिए, पहला पॉइंट लिखिए वैश्विक, ऐसे लिखिएगा 18वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। लिखना 18th ग्लोबल या वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, 18वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट लिखना, जोखिम रिपोर्ट 18वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, 2023 और डैश करना, 2023 और डैश करना। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, लिखना रिलीज, इसको जारी कौन करता बोलेगा, लिखना WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लिखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, लिखना रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब नोट में लिखो WEF यानी कि यही हो गया विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नोट में लिखिएगा WEF और डैश करके लिखिए 1971, स्विट्जरलैंड। 1971 में बना, मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। लिखिए 1971, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब देखिए सुरभि जखमोला नाम से एक लड़की भी चर्चाओं में रही है बाबू, सुरभि जखमोला। अच्छा पहले बताइए, सियाचिन में रिक्रूट होने वाली पहली वुमेन ऑफिसर कौन है? कौन है? शिवा चौहान। ठीक है, तो सुरभि जखमोला जो आपका ये है, क्या नाम बोलते हैं, BRO। ठीक है, ये BRO में रिक्रूट होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इसके आगे लिखिएगा, सुरभि जखमोला के आगे लिखिए BRO में तैनात होने वाली, लिखिए द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, BRO में तैनात होने वाली, सुरभि जखमोला के आगे लिखिएगा BRO में तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी। लिखिए फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड इन BRO, BRO समझते ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना हो गया, सीमा सड़क संगठन हो गया ना BRO। ठीक, इतना हुआ। तो कौन हो गई ये? सुरभि जखमोला हो गई। अब लिखिएगा नोट, पहली महिला अधिकारी लिखना, फिर नोट लिखिएगा। नोट में लिखिए BRO कब का है, लिखिए BRO के आगे लिखिएगा 1960 दिल्ली, BRO के आगे लिखिएगा 1960 दिल्ली, 1960 दिल्ली। अभी 15वां मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है ना, जहां इंडिया बाहर हो गया है ना, 15वां क्या आपका हॉकी विश्व कप हो रहा है। ठीक है, 2023 का। इसका उद्घाटन किस स्टेट में हुआ, कहां इनॉग्रेटेड? पहला मैच ओडिशा में। लिखिए अगले पॉइंट बना के लिखिएगा, अगला इसको टिक करना, वो इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट। लिखिए 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, लिखना 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 यानी कि 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, कॉमा करना, उद्घाटन यानी कि इनॉर्गेशन और डैश करना, कॉमा करके उद्घाटन लिखना यानी कि इनॉर्गेशन लिखना और डैश करना। डैश करके इसके आगे लिखिएगा कटक ब्रैकेट में उड़ीसा, डैश करके इसके आगे लिखिएगा कटक कॉमा उड़ीसा, कटक कॉमा उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न पे। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना या भारतीय सेना या सेना दिवस। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा 15 जनवरी और डैश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बाबू 15 जनवरी और डैश कीजिएगा। इसके आगे लिखिएगा भारतीय सेना दिवस लिखिए, इंडियन आर्मी डे, थल सेना दिवस लिखिए, इन्फेंट्री डे, एक ही बात है जो भी लिखते हैं। ठीक है, भारतीय सेना दिवस। अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए ना और कांग्रेस ने सरकार बनाई, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के क्या बने हैं, 15वें CM बन रखे हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने ना पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। पुरानी पेंशन समझते हैं, पहले टाइम पे लोगों को जो जिस हिसाब से पेंशन मिलती थी ना, वैसे ही पेंशन अब मिलेगी। हिमाचल प्रदेश ये करने वाला चौथा राज्य है। अब आपके लिए हिमाचल इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट है। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए पुरानी पेंशन बहाल करने वाले राज्य अभी तक के, हाँ, पुरानी पेंशन बहाल करने वाले राज्य लिखना स्टेट्स, इट्स स्टेट्स who had been restarted the old pension, पुरानी पेंशन बहाल करने वाले राज्य। ठीक है, डैश करके लिखिए छत्तीसगढ़, इसके ऊपर एक लिखना, छत्तीसगढ़ के ऊपर लिखो एक,
कॉमा के राजस्थान के ऊपर लिखना दो, राजस्थान दूसरा है वो, राजस्थान के ऊपर लिखना 2 कॉमा करके। फिर अभी आप आए थे ना उधर पंजाब में, तो तीसरा हो गया आपका पंजाब, तीसरा है पंजाब, और चौथा लिखिएगा राजस्थान। चौथा कौन है? राजस्थान। अच्छा अच्छा, सॉरी, हिमाचल क्या बोल रहे हैं, एच पे लिखना, हिमाचल हो गया चौथा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किसने किया, इसको टिक कर लो बाबू। वैसे तो चारों याद ही रख लेना बाबू, किस राज्य में है किस में नहीं है बोलेगा। तो पहला आपका छत्तीसगढ़ था, और अंतिम कौन है, लास्ट कौन है जिसने अभी तक लागू किया, हिमाचल है। इसके अलावा राजस्थान और पंजाब में है। ठीक है, तो 4 राज्य हैं आपके कौन, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल, जिन्होंने अभी तक किसको लागू किया है, पुरानी पेंशन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 2022 में पहली बार ऐसा हुआ बाबू ना, जब पूरे साल का जो व्यापार था, यानी कि पूरे साल का जो ट्रेड था इंडिया और चाइना के बीच, वो 100 अरब डॉलर से ऊपर पहुंचा। लिखिए 2022 में प्रथम बार, हाँ नहीं ये कहां से लिखा होगा, तो जनवरी के हैं क्या, 2022 में पहली बार, लेकिन फॉर फर्स्ट टाइम इन 2022, 2022 में पहली बार फॉर फर्स्ट टाइम इन 2022, कॉमा करना, भारत तथा चीन का व्यापार इंडो चाइना ट्रेड है, भारत तथा चीन का व्यापार इंडो चाइना ट्रेड, भारत तथा चीन का व्यापार इंडो चाइना ट्रेड 100 अरब के पार पहुंचा, रीच्ड द माइलस्टोन ऑफ 100 अरब डॉलर्स, रीच द माइलस्टोन ऑफ 100 अरब डॉलर्स, 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा, 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा। पहली बार है तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है वो, यानी कि इससे पहले इंडिया और चाइना के बीच किसी भी वर्ष इतना बड़ा व्यापार, इतनी बड़ी मात्रा में व्यापार नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अभी शौर्य स्थल का उद्घाटन किया गया, कहां किया गया बोलेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, शौर्य स्थल का उद्घाटन, इनॉर्गेशन ऑफ शौर्य स्थल, शौर्य स्थल का उद्घाटन यानी कि इनॉर्गेशन ऑफ शौर्य स्थल, इनॉर्गेशन ऑफ शौर्य स्थल। और ये राज्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाँ लिखिए इसका डैश करके, चिड़बाग कॉमा देहरादून, लिखिए चिड़बाग कॉमा देहरादून, शौर्य स्थल का उद्घाटन लिखिए डैश करके, कहाँ, देहरादून के चिड़बाग में, लिखना चिड़बाग कॉमा देहरादून। तो उत्तराखंड में शौर्य स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया बोलोगे, तो कहाँ, देहरादून में। और ब्रैकेट में लिखिएगा कौन है डिफेंस मिनिस्टर अभी, रक्षा मंत्री कौन है, हाँ राजनाथ सिंह, अमित शाह गृह मंत्री बाबू। ब्रैकेट में लिखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, लिखना बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब देखिए, पता है 2020 में श्रीलंका पूरी तरीके से ग्रसित रहा, किससे, इकोनॉमिक क्राइसिस से, यानी कि आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी किसको, श्रीलंका को। तो इसीलिए श्रीलंका ने 2023 में डिसाइड किया है कि वो लोग अपनी आर्मी को आधा कर देंगे। तो निम्न में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश 2023 में इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है कि वह अपनी सेना को आधी करेगा, तो कौन है, श्रीलंका। लिखो अगला पॉइंट लिखिएगा, श्रीलंका और कॉमा कीजिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा श्रीलंका और कॉमा कीजिएगा, कॉमा करके लिखिएगा 2023 में शुरू किया है कैंपेन, 2023 तक, 2023 से लेकर 30 तक करेगा। ठीक है, क्या लिखा, श्रीलंका कॉमा करना, 2030 तक अपनी सेना को आधी करेगा, विल मेक हाफ हिज इट्स इन्फेंट्री, अपनी सेना को आधी करेगा। जलीकट्टू है ना बाबू, एक बैल दौड़, कहां बनाया जाता है, हाँ, और एक और है कंबाला, ये भैंस दौड़ है कर्नाटक की। जलीकट्टू लिखो पहले 2023 का, लिखना जलीकट्टू 2023, लिखना जलीकट्टू 2023, लिखना जलीकट्टू 2023 यानी कि जलीकट्टू 2023 डैश करके इसके आगे लिखिएगा बैल दौड़, यानी कि बुल रेस हो गई बाबू, ठीक है, या बुल रेस लिख लो, बैल दौड़ यानी कि बुल रेस लिखो। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा तमिलनाडु, अभी हुई है वो तमिलनाडु। और जिसको नहीं पता वो लिख लो बाबू, इसी के नीचे वो भी लिख लेना, क्या, कंबाला, इसी के नीचे लिखो कंबाला और डैश करना, कंबाला के आगे लिखिएगा भैंस दौड़ कमा कर्नाटक। कांतारा देखिए कांतारा में दिखाया गया, ठीक है। किसका पर्यायवाची होता है कंतारा या कांतारा, जंगल का। लिखिए क्या लिखा हो, दूसरा क्या लिखा, कंबाला क्या है, भैंस दौड़ कहां, कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए विश्व आर्थिक मंच, लिखना
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कॉमा करना, शिखर सम्मेलन 2023 यानी कि ग्लोबल समिट 2023, यानी कि WEF की 2023 का सम्मेलन कहां होना है, ग्लोबल समिट 2023, शिखर सम्मेलन 2023 यानी कि ग्लोबल समिट 2023। डैश करके इसके आगे लिखिएगा दाओस, स्विट्जरलैंड। डैश करके इसके आगे लिखिएगा कहां होगा 2023 में WEF का समिट, दाओस, स्विट्जरलैंड लिखिएगा, दाओस, स्विट्जरलैंड। इच्छा मृत्यु की मशीन को मंजूरी देने वाला पहला देश है वो कौन, स्विट्जरलैंड। लिखिए दाओस, स्विट्जरलैंड लिखिएगा, दाओस, स्विट्जरलैंड। इतना लिखा। चलिए, वो तो WEF की स्थापना तो अभी लिखा है, कब का है WEF, 1971 का, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, लिखा रखा, अभी लिखा है वो, ठीक है वो। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए बिहू ऑब्लिक भोगाली बिहू उत्सव, बिहू ऑब्लिक भोगाली बिहू उत्सव। और मैं हमेशा कहा हूं भोगाली बिहू उत्सव कि कभी भी अगर आपको ना कोई भी बिहू दिखे तो सीधे क्या मारा ना, असम। इसके आगे लिखो असम। अगर कहीं पे पेरियार दिख जाए तो सीधे केरला मारा ना, पेरियार नदी, पेरियार झील, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार रिजर्व, ये सब कहाँ है आपके केरल में। और जबकि बिहू से रिलेटेड चीजें जैसे बिहू उत्सव है, महोत्सव देगा, मेला वो देता है, कभी कभी कला देता है, बिहू कला का संबंध किससे है, तो ये सब किससे आपका असम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, अच्छा 2022 के लिए मिस यूनिवर्स लिखिएगा, लिखिए मिस यूनिवर्स 2022, लिखिए मिस यूनिवर्स 2022। 2021 कौन थी बाबू, हरना संधू। और जो पिछले साल की होती है ना वो नई वाली को ताज पहनाती है। लिखिए क्या लिखा, हाँ मिस यूनिवर्स कौन है यार, ये तो नहीं पता, आर बोनी गैब्रियल है, गैब्रियल। लिखिए, लिखना मिस यूनिवर्स 2022, लिखना मिस यूनिवर्स 2022 डैश करना। इसका आगे लिखिए आर बोनी गैब्रियल। ये कौन बनी है, लिखना आर बोनी गैब्रियल। लड़कियां हैं या बोनी सुन के बोनी कपूर मत करना है, लड़की है, लिखना आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए 2021 डैश करके हरनाज कौर संधू, ब्रैकेट में लिखिए 2021 डैश करके हरना, साथ ही लिखना, दोनों को साथ ही लिख लो अबू। ब्रैकेट में लिखना 2021 डैश करके हरनाज कौर संधू, ब्रैकेट क्लोज करना। और हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स बनने वाली तीसरी भारतीय महिला थी ना, पहली सुष्मिता सेन, दूसरी लारा दत्ता, तीसरी हरनाज कौर संधू। चलिए ब्रैकेट क्लोज करना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ऑन इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे, अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ऑन इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, कौन सा देश, विच ऑफ द कंट्री, कौन सा देश, विच ऑफ द कंट्री, कौन सा देश जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी करेगा, विच ऑफ द कंट्री विल रिलीज जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला लिखो या की आकृति, तस्वीर वाला जो भी लिखते हो, जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा, विल रिलीज द पोस्टल टिकट विद द पिक्चर ऑफ JL नेहरू, विद द पिक्चर ऑफ JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला या आकृति वाला डाक टिकट जारी करेगा, डाक टिकट जारी करेगा। डैश करके इसके आगे लिखिएगा श्रीलंका। अच्छा प्रश्न वहीं लिखना, श्रीलंका लिखना, श्रीलंका लिखो। और इसके ब्रैकेट में लिख लेना इनका स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता है, लिखना 4, अब ये पूछेगा नहीं कब बनाते हैं, किसने किया ही पूछेगा वो, 4 फरवरी 2023, यानी कि श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे कब बनाया जाता है, 4 फरवरी 2023। ठीक है, उस दिन करेगा लॉन्च। अब ये डेट फेट नहीं पढ़ना, वो कौन सा देश करेगा नेहरू वाले पोस्टल टिकट, श्रीलंका, बस हो गया। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए कोल्लम, इसको टिक कर लो उस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखना कोल्लम, KOLLAM, कोल्लम ब्रैकेट में केरल, कोल्लम ब्रैकेट में केरल, ब्रैकेट क्लोज करना और डैश करना। अब देखो ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, यानी कि यहाँ के लोगों को ना, इस जिले में लगभग सभी लोगों को संविधान की क्या है, जानकारी, मतलब नॉलेज है। इसके आगे लिखिएगा, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए भारत का प्रथम संविधान साक्षर जिला, लिखना इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेटेड या एजुकेटेड जो भी लिखते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेटेड लिखो, एजुकेटेड जो भी आप लोग बोलते हैं। भारत का प्रथम संविधान साक्षर जिला, इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेटेड या एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट, संविधान साक्षर जिला कौन सा बना बाबू,
कोल्लम कहां पड़ता है? केरल में। डन। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वरुण नौसेना अभ्यास, वरुण नेवल एक्सरसाइज। ये कितनी बार लिखा दिया वो, पहले भी लिखना, वरुण नौसेना अभ्यास लिखना, वरुण नेवल एक्सरसाइज। डैश करके किसके बीच में है? लिखिए वरुण नौसेना अभ्यास के आगे लिखिएगा भारत डैश फ्रांस, इंडिया डैश फ्रांस, इंडिया डैश फ्रांस। चलिए आज के लिए लास्ट पॉइंट बाबू लिखिए सॉरी अभी मार्च में ना बाबू, मार्च 2023 में पहला वुमेन आईपीएल होने वाला है। इसके मीडिया राइट किस कंपनी ने खरीदे हैं? कौन सी कंपनी दिखाएगी? वॉयकॉम। मतलब जियो फ्रेंचाइजी तो जियो है, लेकिन कंपनी वॉयकॉम होगी बाबू, लिखना वॉयकॉम कंपनी, लिखना वॉयकॉम 18। जियो फ्रेंचाइजी के अंदर ही है वैसे, लिखना वॉयकॉम 18 लिखो बाबू, वॉयकॉम 18 डैश करना, वॉयकॉम 18 लिखना और डैश करना। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए लिखिए मार्च 2023 में होने वाले, मार्च 2023 में होने वाले, इंग्लिश में लिखिएगा परचेज द मीडिया राइट्स फॉर 5 ईयर्स, परचेज द मीडिया राइट्स फॉर 5 ईयर्स। मार्च 2023 में होने वाले प्रथम महिला आईपीएल के, परचेज द मीडिया राइट्स ऑफ द मीडिया राइट्स फॉर द 5 ईयर्स, फॉर द 5 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट वुमेन आईपीएल, ऑफ द फर्स्ट वुमेन आईपीएल, वुमेन आईपीएल will be going to held on March 2023, held on March 2023। मार्च 2023 क्या लिखा आप लोगों ने? मार्च 2023 में होने वाले प्रथम महिला आईपीएल के, प्रथम महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार 5 वर्ष हेतु खरीदे, मीडिया अधिकार 5 वर्ष हेतु खरीदे, मीडिया अधिकार 5 वर्ष हेतु खरीदे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, ठीक है। एक मजबूत इरादे के साथ पढ़ाई को जारी रखिए। अभी के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।